Hello students, myself SK Verma. Once again I welcome you all on my YouTube channel Easy Accountancy, the platform where you can learn accountancy in the most lubricated manner. बहुत ही आसान तरीके से आप अकाउंटेंसी के concepts को सीखते हैं, समझते हैं और इसके क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाए इसके बारे में आप इस चैनल पर बहुत आसानी से इसको समझ सकते हैं। तो हमने पिछले वीडियो में फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का एक टूल सीखा था, समझा था, जिसमें हमने जाना कि कॉमन साइज स्टेटमेंट फॉर प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बनाया जाता है, उसके फॉर्मेट के बारे में समझा और किस तरीके से ये एनालिसिस टूल यूजफुल है मैनेजमेंट के लिए, इंटरनल यूजर्स के लिए, एक्सटर्नल यूजर्स के लिए। कंपैरेटिव मैनर में कॉमन साइज में आपने देखा कि 2 रिस्पेक्टिव डेटास आपको दिए जाते हैं, तो वहां पर हम लोगों ने एफिशिएंसी को समझा था, कंपनी की एफिशिएंसी को समझा था उसके 2 ईयर के डेटा के बेसिस पर। और हमने वहां पर पिछले वीडियो में देखा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में हम लोगों ने समझा था वहां पर क्या कि कॉमन साइज प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है। इस वीडियो में हम लोगों ने टॉपिक लिया है कॉमन साइज बैलेंस शीट के बारे में। ठीक, तो जैसे वहां पर हम लोगों ने बेस दिया था किसको, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, जो भी परसेंटेज हम निकालते थे यहां भी हम परसेंटेज निकालेंगे, क्योंकि जो कॉमन साइज स्टेटमेंट है ये बेसिकली परसेंटेज रिलेशन को शो करता है। ठीक, लेकिन कॉमन साइज स्टेटमेंट जब आप प्रॉफिट एंड लॉस में लेते हैं तो वहां पर आप बेस जो है वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लेते हैं, और जब आप कॉमन साइज स्टेटमेंट बैलेंस शीट अगर आप लेते हैं, कॉमन साइज बैलेंस शीट अगर आप लेते हैं तो इसमें आप बेस क्या लेते हैं, टोटल ऑफ रिस्पेक्टिव ईयर असेट्स एंड लायबिलिटीज। ठीक है, तो इसमें आप देखते हैं कि कंपनी का जो ट्रेंड आपको पता चलता है, टू डिफरेंट ईयर का आपको डेटा इसमें मिलेगा। ठीक है, और ये जो एनालिसिस है आप इंटर फर्म और इंट्रा फर्म ये भी कर सकते हैं, जैसे हम प्रॉफिट एंड लॉस में कर सकते थे, इसको भी आप इंटर फर्म और इंट्रा फर्म कर सकते हैं। और इसमें भी कंपैरिजन जो है वो 2 डिफरेंट ईयर्स का हो सकता है या सेम ईयर की 2 डिफरेंट कंपनीज का हो सकता है। ठीक, और परसेंटेज रिलेशन आप उसमें इसमें भी निकालते हैं। ठीक, लेकिन इसमें जो परसेंटेज रिलेशन आप निकालते हैं असेट और लायबिलिटी का, टोटल असेट और टोटल लायबिलिटी से निकालते हैं। किससे निकालते हैं, टोटल असेट और टोटल लायबिलिटी से निकालते हैं। तो इसका मतलब हमारा जो टोटल होगा इसमें परसेंटेज में हमको 100 इसे लेना होगा, और इसी तरीके से टोटल लायबिलिटी को हमें 100 लेना होगा प्रीवियस ईयर के लिए और करंट ईयर के लिए, और इसी तरीके से जो असेट्स हैं उसका टोटल भी हम परसेंटेज में 100 प्रीवियस ईयर के लिए और करंट ईयर के लिए लेते हैं। ठीक है, तो ये एनालिसिस बेसिकली क्या शो करता है, आप देख लीजिए, इस फॉर्मेट से आप इसको और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो हमारा सबसे ऊपर हमने क्या लिखना होगा, इन द बुक्स ऑफ, जिस किसी भी बुक्स में आप इसको करते हैं तो सबसे ऊपर आपने लिखा इन द बुक्स ऑफ दैट पार्टी, देन कॉमन साइज बैलेंस शीट एज एट। ठीक, जिस किसी भी डेट पर आप इसको बनाते हैं वो यहाँ पर आप मेंशन करेंगे। इसके बाद आप देखते हैं फॉर्मेट में हमारे पास आ जाता है पर्टिकुलर, पहला कॉलम है। ठीक, हमारे पास ये आ जाता है पर्टिकुलर, इसका पहला कॉलम है। कॉलम नंबर 2 में हमारे पास नोट नंबर है, फिर प्रीवियस ईयर का एब्सोल्यूट अमाउंट है, फिर करंट ईयर का एब्सोल्यूट अमाउंट है कॉलम नंबर 4 में। कॉलम नंबर 5 में हमारे पास प्रीवियस ईयर का परसेंटेज ऑफ बैलेंस शीट टोटल है, और फिर कॉलम नंबर 6 में हमारे पास करंट ईयर का परसेंटेज ऑफ बैलेंस शीट टोटल है। ठीक है, तो यहां पर हम रिस्पेक्टिव इक्विटी एंड लायबिलिटी का मतलब इंक्लूडिंग ये जो हम जो परसेंटेज हम निकालते हैं इंक्लूडिंग शेयर कैपिटल, इक्विटी, ठीक है, उसको मिला करके निकालते हैं। ऐसा नहीं कि केवल लायबिलिटी लेना, तो शेयर कैपिटल भी इसमें आता है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि हमारे पास जो कॉलम्स हैं हम इसका परसेंटेज अगर निकालते हैं तो हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो
इक्विटी एंड लायबिलिटी में आप देख लीजिए हमारे पास कौन कौन से हेड्स आ रहे हैं पर्टिकुलर में। तो सबसे पहला हेड हमारे पास आ जाता है शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड में हमारे पास आएगा शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल हमको इक्विटी भी मिल सकती है, प्रेफरेंस भी मिल सकती है। फिर शेयर होल्डर फंड में सेकंड हेड हमको मिलता है रिजर्व एंड सरप्लस। तो देखिए हम यहाँ पर वही हेड ले रहे हैं जो बोर्ड ने बोला है कि इन्हीं हेड्स को इवैल्यूएट किया जाएगा, ठीक है। तो नॉन इवैल्यूएबल जो आइटम्स है उसको हमने इसमें इग्नोर किया है। तो इसके बाद सेकंड पॉइंट हमारा आता है नॉन करंट लायबिलिटी। तो नॉन करंट लायबिलिटी में हमारे पास कौन से सब हेड आते हैं देखें, वो है लॉन्ग टर्म बोरोइंग और लॉन्ग टर्म प्रोविजन, ठीक। फिर पॉइंट नंबर 3 में अगर आप देखें तो पॉइंट नंबर 3 में हमको यहां पर अगर आप देखिए पॉइंट नंबर 3 में हमें क्या क्या मिल रहा है। तो पॉइंट नंबर 2 हो गया, पॉइंट नंबर 3 में हमने लिखा करंट लायबिलिटी। तो करंट लायबिलिटी में अगर आप देखें हमारे पास शॉर्ट टर्म बोरोइंग है, हमारे पास ट्रेड पेबल है, हमारे पास अदर करंट लायबिलिटी है और शॉर्ट टर्म प्रोविजन है। तो बेसिकली इसमें कितने आइटम आ गए, इसमें सब आइटम आ गए हमारे पास 4, ठीक है। तो इन सब का समेशन करेंगे तो हमको यहां पर क्या मिल जाएगा, समेशन फॉर द प्रीवियस ईयर ऑफ ऑल दीज इक्विटी एंड लायबिलिटी। समेशन ऑफ प्रीवियस ईयर फॉर ऑल दीज इक्विटी एंड लायबिलिटी। हमको पिछले साल का अगर हम लोगों ने यहाँ पर डेटा लिया प्रीवियस ईयर करंट ईयर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो प्रीवियस ईयर का टोटल हमको यहाँ पर मिलेगा इन सभी हेड्स के एब्सोल्यूट अमाउंट को जो हमने यहाँ पर लिखा है उसका समेशन करने पर यहाँ मिलेगा। और इसी तरीके से अगर हमने इनके करंट ईयर की इंफॉर्मेशन एब्सोल्यूट यहाँ पर लिखी है तो इसका सम अप करेंगे तो हमें यहाँ पर ये टोटल मिल जाएगा, ठीक है। और इसके बाद हम देखते हैं कि हमें असेट्स में कौन कौन से हेड्स लेने होते हैं। तो असेट्स में हमारे पास आ जाता है नॉन करंट असेट है। तो नॉन करंट असेट में हमको मिलेगा फिक्स्ड असेट, फिक्स्ड असेट में हमको मिलेगा टेंजिबल और इनटेंजिबल। फिर इसके बाद हमको मिलता है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट जो कि हमको नॉन करंट असेट का ही पार्ट मिलेगा। और फिर एक और पार्ट मिलेगा लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। फिर हमें सेकंड जो मेजर हेड मिलता है वो ये मिलता है, देखिए दैट इज करंट असेट। करंट असेट में हमारे पास सब हेड कौन कौन से आ रहे हैं देखते हैं। ये हमारे आ रहा है करंट इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। तो करंट इन्वेस्टमेंट है हमारे पास, तो करंट इन्वेस्टमेंट में अगर आप देखें मतलब करंट असेट्स में हमारे पास करंट इन्वेस्टमेंट है, फिर इन्वेंट्री है, फिर ट्रेड रिसीवेबल है, फिर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, फिर शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस है, फिर अदर करंट असेट्स है। तो बेसिकली हमें करंट असेट्स के अंडर में जो सब हेड मिल रहे हैं वो है टोटल कितने, A B C D E F, ओके। तो 6 हेड्स हमको ये मिल गए। हम क्या करेंगे, इसके प्रीवियस ईयर की इंफॉर्मेशन की अमाउंट हमने यहाँ पर लिखी, इसको सम अप किया तो हमें ये टोटल मिलेगा प्रीवियस ईयर का। और इसी तरीके से हम इसके करंट ईयर की अमाउंट को यहाँ लिख करके एब्सोल्यूट अमाउंट को लिख करके टोटल करेंगे तो हमें यहाँ पर टोटल मिल जाएगा करंट ईयर का। अब हमें अगर इसको परसेंट में कन्वर्ट करना तो देखिए हम क्या करेंगे, हमें परसेंट टोटल से बनाना है, ठीक है। तो सपोज दैट कि हमको आइटम मिल रहा है शेयर कैपिटल का, तो रिस्पेक्टिव आइटम अपॉन टोटल इनटू 100, ठीक है। यानी ये वैल्यू अगर हमको इक्विटी शेयर कैपिटल की यहां पर सपोज दैट 1 लाख मिल रही है और ये जो टोटल आ रहा है ये हमारा आ रहा है कितना 10 लाख। तो 1 लाख अपॉन 10 लाख इनटू 100 परसेंट में कन्वर्ट करके आपने इसके सामने प्रीवियस ईयर वाले के सामने लिखना है, ठीक है। और इसी तरीके से करंट ईयर वाले का भी आपने ले लिया तो यहां पर सपोज दैट ये दे रहा 5 लाख और ये ग्रैंड टोटल इसका देता है कितना दे रहा है, सपोज दैट हमें दे रहा 50 लाख। तो 5 लाख अपॉन 50 लाख इनटू 100, तो जो परसेंटेज आएगा उसे हमें करंट ईयर वाले कॉलम में लिखना जा करके रिस्पेक्टिव हेड के सामने, ठीक। इसी तरीके से सेकंड हेड अगर हम लेते हैं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, तो जितना भी अमाउंट यहां पर दे रहा अपॉन टोटल ऑफ दिस प्रीवियस ईयर एब्सोल्यूट अमाउंट इनटू 100, जो परसेंट में कन्वर्ट होकर के हमको मिलता वो प्रीवियस ईयर वाले में लिखा। इसी तरीके से करंट ईयर वाले का हमने यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का वैल्यू लिया अपॉन टोटल इनटू 100 करके हमने करंट ईयर वाले में लिखना है। इसी तरीके से बाकी के हेड्स में भी हम यही पॉइंट्स करते चले जाते हैं। दैट मींस हमको यहाँ पर क्या मिल गया, अगर हमें परसेंट में कन्वर्ट करना है फॉर प्रीवियस ईयर तो हमको क्या करना पड़ेगा, प्रीवियस ईयर का रिस्पेक्टिव हेड अमाउंट अपॉन टोटल इनटू 100 टोटल ऑफ दैट प्रीवियस ईयर। ये नहीं करना है,
कि आपने अमाउंट तो यहाँ का ले लिया लेकिन टोटल करंट ईयर का ले लिया तो परसेंट गलत निकलेगा, है ना। अगर आपने ये अमाउंट लिया है प्रीवियस ईयर का, शेयर कैपिटल का वैल्यू लिया है, तो आप टोटल भी प्रीवियस ईयर का ही लेंगे, ठीक है। अब आपने सपोज दैट टोटल आपने अमाउंट ले लिया कहां का, प्रीवियस ईयर का, और टोटल ले लिया आपने कहां का, करंट ईयर का, तो जो परसेंटेज अगर आप निकाल ले तो ये गलत निकलेगा, ऐसे नहीं निकालना, इसको ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। और इस तरह की गलती आपसे ना हो, इसके लिए आप फोकस्ड रहें कि आप कैलकुलेशन एक एक कॉलम का करें, ठीक है। जैसे आपने प्रीवियस ईयर का कैलकुलेशन करना है परसेंटेज के लिए, तो मतलब आप ऐसा ना करें कि आप प्रीवियस ईयर वाला और करंट ईयर वाला दोनों एक साथ अगर आप करेंगे तो गलती क्या हो जाती है कि ये नॉर्मल गलती होती है बच्चों से कि वो प्रीवियस ईयर वाले का कैलकुलेशन करते हैं, करते करते उसको कहीं करंट ईयर वाले में लिख देंगे जो परसेंटेज में कैलकुलेट किया, या करंट ईयर वाले का परसेंटेज कैलकुलेशन किया उसे कहीं प्रीवियस ईयर वाले में लिख देंगे, ये गलती हो सकती है। तो आप इस तरीके की गलती ना करें, इसके लिए आपको हम मेरा एक सजेशन है वो यही है कि आपने प्रीवियस ईयर का अगर आप कैलकुलेशन कर रहे हैं तो एक बार में एक ही कॉलम को सॉल्व करें। प्रीवियस ईयर का परसेंटेज निकाल करके पहले आपने कैलकुलेट करके लिख दिया, इसी तरीके से आपने असेट्स वाले का भी कैलकुलेट करके यहां पर लिख दिया रिस्पेक्टिव हेड में, इसके बाद फिर करंट वाला करें। और इस बात को जरूर ध्यान दें कि आपने ये जो हेड से रिलेटेड इंफॉर्मेशंस, ये जो भी हेड्स आपको दे रहे हैं इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन, अगर आपको नोट्स टू अकाउंट में कुछ दी है तो क्वेश्चन को पहले ध्यान से देखें, ठीक, कि आपको नोट्स टू अकाउंट में क्या क्या इंफॉर्मेशन दी गई है। अब जैसे यहां पर आपको अदर करंट एसेट दे रहा है या कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दे रहा है, ठीक, तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में हमको कैश और बैंक दोनों दे सकता है, तो आप वहां पर देख लें। तो जो इंफॉर्मेशन आपको दी गई होगी वो यहां पर आपको पूरा लिख करके उसका परसेंटेज कैलकुलेट करके आपको दिखाना होगा, ठीक है। और मेथड यही रहेगा, मेथड क्या रहेगा, अगर आप प्रीवियस ईयर का कर रहे हैं तो प्रीवियस ईयर का अमाउंट अपॉन टोटल ऑफ प्रीवियस ईयर इनटू 100, कोई भी आइटम का हो सकता है, ठीक है। तो इसी तरीके से करंट ईयर वाले में करते हैं तो करंट ईयर का अमाउंट ऑफ पर्टिकुलर आइटम अपॉन टोटल इनटू 100, और आप इसको फिर रिस्पेक्टिव आइटम के सामने करंट ईयर का है तो करंट ईयर के कॉलम में लिखेंगे, प्रीवियस ईयर का है तो प्रीवियस ईयर के कॉलम में लिखेंगे, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन जब आप एक टेबल के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं तो इससे एक ट्रेंड के बारे में पता चल जाता है कि पर्टिकुलर लायबिलिटी का परसेंटेज बढ़ रहा है या कम हो रहा है, ठीक है। पर्टिकुलर असेट का जो परसेंटेज है वो बढ़ रहा है या कम हो रहा है। तो अगर बढ़ रहा है तो क्यों बढ़ रहा है, अगर कम हो रहा है तो क्यों कम हो रहा है, इसके रीजंस को फाइंड आउट करके मैनेजमेंट क्या कर सकता है, जो फ्यूचर प्लानिंग है वो डिसाइड कर सकता है। और अगर कम हो रहा है, सपोज दैट असेट्स हमारी कम हो रही, लायबिलिटीज बढ़ रही, तो व्हाट आर द रीजंस, ठीक है। या नॉन करंट लायबिलिटीज अगर हमारी बढ़ रही यानी हमारे लॉन्ग टर्म बोरिंग बढ़ रहे हैं तो इससे क्या हो रहा होगा, परमानेंट एक्सपेंस इंटरेस्ट का भी तो बढ़ रहा होगा, इससे हमारा क्या होगा, प्रॉफिट रिजर्व सरप्लस में आपको कमी कहीं ना कहीं दिखाई देगी, ठीक है। डिपेंड करता है कि क्या पॉलिसी मेजर्स को फॉलो करना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि किसी एक पॉइंट का एनालिसिस, किसी एक आइटम का एनालिसिस कंपनी के पॉलिसी मेकिंग में, स्ट्रैटेजी मेकिंग में बेनिफिशियल नहीं हो सकता, ठीक। तो आपको ये याद रखने की जरूरत है कि जो टूल्स हम लोगों ने समझे, थोड़ा सा अभी हम धीरे धीरे करके आपको बताते जा रहे हैं, तो उसमें अभी हम लोगों ने समझा जैसे कि रेशियो एनालिसिस का हो सकता है एनालिसिस, और कंपैरेटिव एनालिसिस हो सकता है, और कॉमन साइज एनालिसिस हो सकता है, कैश फ्लो एनालिसिस हो सकता है। तो ये सभी तरीके के एनालिसिस करना जरूरी है अगर कंपनी की ट्रू एंड फेयर पिक्चर को ड्रॉ करना है, समझना है, इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स दोनों के लिए जरूरी है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट our today's video, and we have a topic that is common size balance sheet. Thanks for watching the video.